शुरू करता हूँ मैं उस मालिक के नाम जो अत्यंत दयालु और कृपाशील है। सलाम भेजता हूँ मैं तमाम पैगंबरों पर, खुसूसन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। नीम की लकड़ी को वो चंदन समझ बैठा, जो पाया ईवीएम के सहारे कुर्सी तो लंदन समझ बैठा। भारत में मौजूदा जो सरकार है वो कभी मज़दूरों पर, कभी किसानों पर, कभी अल्पसंख्यक पर, कभी एससी एसटी ओबीसी पर जुल्म करती रहती है, क्योंकि उसे पता है कि वो जो सत्ता में आ रही है वो ईवीएम के बदौलत आ रही है। 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया था कि ईवीएम से फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं कराया जा सकता है। उसके बावजूद भी चुनाव आयोग जो है ईवीएम से चुनाव करके भारत के वोटरों का हक और अधिकार को छीन लिया है। इसलिए आने वाले 31 तारीख को भारत के बुद्धिजीवी लोग माननीय वामन मेश्राम साहब, एडवोकेट भानु प्रताप साहब, भीम आर्मी के चीफ और हज़रत मौलाना सज्जाद नोमानी साहब, तमाम इन लीडरों ने इस बात का समर्थन किया है कि चुनाव आयोग के कार्यालय का घेराव किया जाए और उससे ये डिमांड किया जाए कि भारत में अब बैलेट पेपर पर ही चुनाव कराया जाए, क्योंकि जिन जिन देशों ने ईवीएम को बनाया है उस देश में भी ईवीएम से चुनाव नहीं हो रहे हैं। देश और विदेश में ये साबित हो चुका है कि ईवीएम में घोटाले किए जा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, धरती से चंद्रयान पर कंट्रोल किया जा सकता है, तो क्या ईवीएम को का घोटाला नहीं हो सकता है? पॉसिबल है। और हमारे बहुत से बुद्धिजीवी लोगों ने ईवीएम को हैक करके साबित भी कर दिया है। और इस वक्त चुनाव आयोग लोगों का विश्वास जीतने के लिए और फिर से 2024 में ईवीएम से चुनाव हो, ऐसा माहौल बनाने के लिए गली गली मोहल्ले मोहल्ले में ईवीएम से निष्पक्ष चुनाव हो सकते हैं, ये बताने के लिए लोगों को वर्गला रहा है। लेकिन जब हमारे बामसेफ के कार्यकर्ता और साथी लोग जाके उनसे सवाल पूछते हैं तो उनके पास जवाब नहीं होते हैं और वो सही जवाब नहीं दे पाते हैं और ये कहते हैं कि ये ऊपर के अधिकारी जाने। इसलिए अब भारत की जनता ये बात समझ चुकी है कि ईवीएम से जो है निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहे हैं। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि 31 तारीख को जो बड़ा महामोर्चा और आंदोलन हो रहा है उसमें जो साथी पहुंच सकते हैं, जो दिल्ली और उसके तराफ में रहते हैं, उन्हें पहुंचना चाहिए और पूरे भारत में ईवीएम के अगेंस्ट में आंदोलन होना चाहिए, आवाज़ बुलंद करना चाहिए। आने वाले 2024 में भारत में सिर्फ़ और सिर्फ बैलेट पेपर से चुनाव हो, ऐसा डिमांड करना चाहिए। जय मूल निवासी साथियों, जय संविधान, जय भारत।